तहसील कार्यालय में आने वाले नागरिक दलालों के संपर्क में आने से बचे, ये जाहिर अपील तहसील कार्यालय सिटी न्यूज के माध्यम से कर रहा है। तहसील कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। तहसील कार्यालय से मिलने वाले विभिन्न योजनाओं का लाभ यही दलाल उठाते हैं, इसलिए जनता इन दलालों के पास न जाए, सीधे तहसीलदार से संपर्क करे। यह जाहिर अपील तहसीलदार गुर्दे ने सिटी न्यूज के माध्यम से की है। वो मिश्रम जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका रजिस्ट्रेशन की केस हमारे पास में जुलाई महीने में आई है, जुलाई 2013 में आई है। तो उसके साथ में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रहना कंपलसरी रहता है। तो उसकी जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट थी उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, इसलिए अपन ने वो केस डिवीज़न को फिर से वापस भेज दी। सॉल्वेंसी एक्सपायर हो गई इसलिए। उसके बाद में 22 अगस्त को उसने नई सॉल्वेंसी निकाल के अपने ऑफिस में सबमिट किया है और अभी उसका प्रपोजल सर्कल में मंजूरी के लिए डाला है। आज या कल में मंजूर हो जाएगा वो। सिटी न्यूज ने तहसील कार्यालय में चल रहे घपलेबाजी को पुख्ता प्रमाण और स्टिंग ऑपरेशन से प्रकाश में लाया, जिससे यहाँ साफ हो गया है कि कैसे यहाँ के दलाल योजनाओं का निधि गड़प कर डालते हैं। राजीव गांधी विकास योजना में जो आपको पैसे मिलना चाहिए और आपको नहीं मिले, उस संबंध में सिटी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन करके वो न्यूज बाहर लाए। अब उस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सन 2010 से आप लाभार्थी हैं। सन 2010 से लेकर आज तक आपको कितने रुपए मिले? मेरे को आज से 2010 में 2 साल से 5,000 रुपए मिले। आज तक यानी पिछले 3 सालों में आपको केवल 5,000 रुपए मिले, सिर्फ 5,000 रुपए। तो दर्शकों, इस बच्ची को आपने देखा, अपंग है। घर की हालत आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं। ऐसी जगह पर ऐसे बच्चे के रुपए बैंक ने कितने, सरकार ने कितने जमा किए, इसका ब्यौरा मैं आपको देता हूं। तो आपने देखा यवतमाल बैंक की पासबुक की ये जेरॉक्स है जो हम प्राप्त करके लाए हैं, और इसमें ये खाता कब खुला, खाता नंबर क्या है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। इस लाभार्थी का नाम है खड़के वंदना बबन राव। इनका अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट नंबर 23/4214। खाता खुलने की तारीख है इसमें 6/10/2010 और स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि खाता ऑपरेट कौन करेगा? सेल्फ। केवल ये और ये खुद ही खाता ऑपरेट कर सकती है। उसमें भरा गया पैसा निकालने का अधिकार मात्र इस लड़की को। अब आइए हम आपको बताते हैं 6/10/2010 को यह खाता खोला गया और जिसमें आज तक यानी 29/8/2013 तक जो विड्रॉल हुआ है, वो विड्रॉल के हिसाब से इस बच्ची को केवल और केवल 5,000 रुपए मिले हैं। 3 सालों में सरकार ने इतना रुपया दिया जिसमें से लाभार्थी के हाथ में केवल 5,000 रुपए आए। क्या कहेंगे इस घटना की? बाकायदा शिकायत राजापेट पुलिस स्टेशन में की गई है। अब देखते हैं कि पुलिस यह कार्रवाई क्या होती है। किस कदर गुनहगार को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है और किस कदर लाभार्थी को दबाने, धमकाने, अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव आया जाता है। अगर सरकार की ऐसी ही योजना है और इसी तरीके से लाभार्थियों को नहीं मिलती है, तो इसका जवाबदार आखिर कौन है? जिस बैंक में पीड़िता का खाता है, उस यवतमाल अर्बन के मैनेजर सुतौनी का कहना रहा कि बैंक थर्ड पार्टी पेमेंट करती नहीं है। 4,214 नंबर के अकाउंट में विड्रॉल हुआ है, तो थर्ड पार्टी हुआ है। मतलब हमारे पे नहीं होता ऐसा, हम डायरेक्ट अकाउंट होल्डर को ही पेमेंट करते हैं। ये मैं इसका तपास करूंगा और जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करूंगा। लेकिन ऐसा सब कुछ हो रहा है, उसका क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब बैंक प्रशासन दे नहीं पाया है। इन तहसील कार्यालय से संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, वृद्धापकाल पेंशन योजना सहित विधवा पुनर्वास योजना, अपंग सहायता योजना, कुटुंब अर्थ सहाय योजना चलाई जाती है। लेकिन यहाँ दलाल ही सब कुछ हड़प कर लाभार्थियों को ठगते हैं। जनता इन धोखेबाजों से सावधान रहे।
शहर के प्रवीण नगर इलाके में जो तलाटी कार्यालय है उसे हमेशा ताला ही जड़ा दिखाई देता है। यह ताला कब खुलेगा और हमारे काम कब निपटेंगे, यह सवाल यहाँ उमड़ी भीड़ भाड़ का है। शहर के प्रवीण नगर इलाके का तलाटी कार्यालय हमेशा ही बंद ही रहता है। विगत माह भर से इस ऑफिस के चक्कर लगा कर हम सब थक चुके हैं, फिर भी इस दफ्तर के ताले खुलते ही नहीं। यह ताला कब खुलेगा और हमारे काम कब होंगे, यह जाहिर सवाल बंद दफ्तर के बाहर इकट्ठा गुस्साए भीड़ ने पूछा है। हमारे को ये पलाट का मैंने चक्र मार पेपर देखो मृत्यूच्या दाखल्यासाठी मी बरोबर 7व्या महिन्याच्या 18 तारीखपासून याच्या मागे फिरून राहिलो, तरी ते काही द्यायला हे नाही। उद्या या, परवा या, नरवा या, चौकशी करायला या म्हटलं तर चौकशी करायला नाही। मला मृत्यूचं आव्हान पाहिजे होते। पण दिख रहा क्या ये तमाशे है, ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सब बात धूप पे तप रहे हैं। थोड़ी सी मैं बहुत बार उनके पास चक्कर मार रहा हूँ, लेकिन वो सभी साहब मिल रहे हैं। कभी बोलता कोर्ट के काम से गए, कभी बोलते चलान भरने के लिए गए, कोई बोलता साहब की मीटिंग है। यार रोज रोज ये काम से जाते तो हमारा काम कब होगा। इतने दिन से 6-2 के लिए घूम रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, तो इसका कारण क्या है वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे कोई साहब दिखता नहीं, साहब रेटिंग होना इसके लिए बहुत दिन से एक महीने से कंटिन्यू चक्कर मार रहा हूँ। साहब की मुलाकात अभी मेसराम साहब के पास मैंने दिया हुआ है साहब का खर्च, अभी तक क्या हुआ है नहीं। कर मारना पड़ रहा, 3 दिन से मैं कंटिन्यू आ रहा और आज भी मैं 11 बजे से यहाँ पर आकर बैठा हूँ। सिर्फ मेरी उसकी वजह से स्कॉलरशिप डूबी हुई है। स्कॉलरशिप के अंदर वो फॉर्म मेरे को अटैच करके देना पड़ता है। मेरा काम सिर्फ 2 मिनट का है, सिर्फ मेरे को दाखिले होना उसके लिए। मिल नहीं रही है साहब, और पता नहीं कहाँ गए। हमारी मजदूरी गिर रही है, वही हो रहा, बच्चा हमारे परचन हो रहे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने जिलाधीश को एक निवेदन सौंपकर आदिवासी समाज को जा रही दिक्कतें दूर करने की मांग की है। आदिवासी समाज विकास परिषद का कहना है कि महकमा हर बार उन्हें उपेक्षित ही रखता है। शहर में डेंगू के 2 मरीज इलाज के लिए निजी अस्पताल में दौड़ कर आए हैं। नया अकोला निवासी रोशन अशोक राउत और तिवसा तालुके के भिवापुर निवासी सोनू राठौड़, ये दोनों पेशेंट हैं जिन्हें बुखार ने जड़ लिया है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू का इलाज ही नहीं हो रहा, इसलिए निजी अस्पतालों में दौड़ लगानी पड़ रही है। ऐसी हताशा मरीजों के परिजनों की है। समाजी ब्रिगेड संगठन ने जिलाधीश को एक मांग पत्र सौंपकर पुरुषोत्तम खेड़ेकर के सुरक्षा की मांग रखी है। संभाजी ब्रिगेड के संस्थापक पुरुषोत्तम खेड़ेकर इन्हें महकमा Z+ सुरक्षा मुहैया कराए, यह मांग संभाजी ब्रिगेड ने की है। मंगलवार को उक्त आशय का मांग पत्र जिलाधीश को सौंपकर यह मांग की थी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांची अज्ञात मारेकरूंनी गोळ्या झाडून हत्या केली। आज 15 दिवस उलटून गेले तरी दाभोळकरांचे मारेकरीचा पत्ता सापडला नाही। असे आपले महाराष्ट्राचं हे पोलीस खातं काय करत आहे समजायला काही मार्ग नाही। आज आम्ही इथे जिल्हाधिकारी साहेबांना माननीय पुरुषोत्तमजी खेडेकर युग पुरुष मराठा सेवा संघाचे संस्थापक यांना संरक्षण मिळावे, कारण तेही काम तेच करत आहे जे दाभोळकर करत होते। आज त्यांच्या जीवाला पण धोका उद्भवू शकतो, त्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे। यह कैसी अन्न सुरक्षा है, यह सवाल बालकृष्ण धर्मालय नामक शख्स ने सरकार से जिलाधीश के माध्यम से पूछा है। मंगलवार को जिलाधीश को निवेदन देकर निवेदनकर्ता ने अन्न सुरक्षा विधेयक पर आक्षेप दागे। बाळकृष्ण शंकरराव धर्माळे आहे, मी एक 4 एकरवाला शेतकरी आहे आणि मला या सरकारच्या धोरणाविरोधात चीड आली आहे। सरकारचं धोरण म्हणजे शेतकऱ्याचं मरण, 2 रुपये किलो 4 रुपये दळण। आणि मी पेपरमध्ये वाचलं आहे का सोनिया गांधींचं स्वप्न आहे म्हणून मी लिहिलं, सोनिया गांधींचं स्वप्न, इंडियातल्या सोनिया गांधींचं स्वप्न, भारतातला शेतकरी भस्म। या विरोधात आम्हाला चीड आली आहे, म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना लिहिलं, दारू गांजा पाणी अळवा पाणी जिरवा, दारू गांजा पेरा शेतकरी जगवा। आमचे विचार आहे, सरकारने याचा विचार करावा। आमचं काही म्हणणं नाही आहे यानं 67% नाही 101% वाटावं, पण आमच्या मालावर जे निर्यात बंदी आहे, जे आयात निर्यात बंदी आहे, ज्याले गहू माहीत नाही, ज्याले हे नाही, हे जे चोनके बसले, आम्हाला आमचा माल बाहेर जाऊ द्या, विदेशात जाऊ द्या आमचा माल। आम्ही समुद्रात फेको का पाकिस्तानात वाटो का नेपाळले इको,
या चोनक्याईनं आमचा माल नाही अडवायचा. हे टूथपेस्ट अडवते काय, एखादं विदेशी मॉडेल ट्रॅक्टर आहे हे अडवते काय, मग आमच्याच मालावर खाऊ. आमचं वाटण्याच्याबद्दल बिलकुल म्हणणं नाही, पण आमचं जर याच्या पुढे मरण झालं तर ज्याचे पोटं वाढले, जे मोठे झाले, आम्ही आत्महत्या करणार नाही, याचे पोटं फाडून खाऊ. उदाहरणार्थ ज्याला 50,000च्या वर कमावते आम्ही ते लोक इले टिपू. आमचं एवढं शोषण सरकारनं करावं नाही. हदीच्या पड्याला शोषण होत चाललं. याच्या पुढे जर आमचं शोषण झालं तर आमच्या मनात जे येईन ते करू. आम्ही त्याच्यावर मुद्दे धोरणं आमच्या पत्रकामध्ये लिहिले आहे. आणि हे आम्ही असं काही फुसाळ नेतेवानी नाही आहे. बंबईचा समुद्र अमरावतीला आणू आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. मायावर तसेही 18-20 केसेस चालू आहे. अजूनही 5-25 झाल्याचं याचा काही परवा नहीं है. जिला कोषागार कार्यालय में मुद्रांकों की किल्लत है, इससे मुद्रांक बेचने वालों के व्यवसाय पर तलवार लटक रही है. ऐसा क्यों, ये सवाल मुद्रांक विक्रेता पूछ रहे हैं. जिले में मुद्रांक की किल्लत से सभी परेशान हैं। कोषागार मुख्यालय में भी मुद्रांक उपलब्ध नहीं है। इसका असर मुद्रांक बेचने वालों के रोजी रोटी पर पड़ रहा है। महकमा इस किल्लत को दूर करे, यह मांग मुद्रांक बेचने वाले संयुक्त रूप से कर रहे हैं। दस्तऐवज लेखक संघटनेद्वारे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले की रुपये 5,000, 10,000, 100, 500, 1, 2चे कोड फिलेबल हे मागील 4 महिन्यापासून अमरावती कोषागारात उपलब्ध नाही. 20 ते 25 वर्षापासून मुद्रांक विक्रेते या मुद्रांक विक्रीवरूनच आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह चालवतात. आता जर या मुद्रांकाचा कृत्रिम तुटवडा कोषागार कार्यालयाने अथवा कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे जो निर्माण झालेला आहे, याच्यामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. 20-25 वर्षापासून हा सतत हाच व्यवसाय करत असल्यामुळे आता दुसरा व्यवसायही करू शकत नाही. आणि यांनी घेतलेले कर्ज, मुलांची शिक्षण, यामुळे यावर परिणाम होत आहे. तर सरकारने जर वरील मुद्रांक लवकर उपलब्ध केले नाही तर मुद्रांक विक्रेत्यांनी काय करावे, याकरिता माननीय मुद्रांक जिल्हाधिकारी व माननीय जिल्हाधिकारी यांना आम्ही आज निवेदन सादर केलेले आहे. तर कृपया आमच्या निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा ही आम्ही त्यांना विनंती केली. जिले के सारसी कठोड़ा ग्राम पंचायत की ओर से जिलाधीश से गांव के ई क्लास के जमीन पर का अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है. उक्त मांग जिलाधीश को सौंपे मांग पत्र से है. ग्राम पंचायत सारसी कठोड़ा के ग्राम पंचायत ने गांव के कई क्लास जमीन पर का अतिक्रमण उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने का काम तुरंत निपटाना चाहती है। अब जिलाधीश इसकी पहल करे, यह मांग ग्राम पंचायत की है। क्लासचा अतिक्रमण हटवण्याचा, परंतु तसा पत्र तहसीलदारालाही दिलं. तहसीलदाराने त्यानुसार आदेश दिलेले आहे. त्या आदेश घेऊन आम्ही पोलीस स्टेशनकडे गेलो आणि पोलीस यंत्रणेकडे. त्यानुसार पोलीस यंत्रणेकडे गेल्यानंतर आम्हाला पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली, परंतु पोलीस यंत्रणा या संदर्भात बंदोबस्त देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. ही जनतेची आणि ग्रामपंचायतची दिशाभूल करत आहे.